वेलकम टू सिंप्लीफाइड बैंकिंग हब चैनल। सो y'all, इंडिया के फाइनेंशियल वर्ल्ड में दो मैसिव अपडेट्स आए हैं। मतलब सीन पूरा चेंज होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग दैट ग्लोबल कैश फ्लो। चलो लेट्स डाइव राइट इन। तो सीन क्या है? बेसिकली आरबीआई ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए रूल्स पूरे बदल दिए हैं, लाइक कंप्लीटली। पैसा देश में कैसे आएगा, ए टू जेड सब रिवैम्प हो गया है और इसका इम्पैक्ट समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ट्रस्ट मी, इट्स अ ह्यूज डील। सो इस एक्सप्लेनर में वे गोना डिकोड टू गेम चेंजिंग मूव्स। पहला है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स वाला सीन, और दूसरा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक मैसिव शिफ्ट है। दोनों का एक ही गोल है, इंडिया में और ग्लोबल पैसा लाना। चलो सबसे पहले एफपीआईज की बात करते हैं, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इनके लिए आरबीआई ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लिमिट हटा दी है। मतलब द कैप इज ऑफिशियली ऑफ, नो मोर लिमिट्स। ओके, बट ये एफपीआई है क्या चीज? सिंपल है। इमेजिन कोई बाहर का इन्वेस्टर इंडिया के स्टॉक्स या बॉन्ड्स में पैसा लगाता है, बस दैट्स एफपीआई। ये यूजुअली शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होता है। मतलब कंपनी खरीदनी नहीं है, बस उसके एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। अब जरा ये नंबर देखो, 2.5 लाख करोड़ रुपए। इतना अजीब सा नंबर। ये था पुराना कैप। मतलब एक स्पेशल रूट के थ्रू इतना ही पैसा इन्वेस्ट हो सकता था इंडिया के डेट मार्केट में। सोचो, इतनी बड़ी लिमिट थी जो अब गायब। तो चेंज क्या है? एकदम शॉर्ट में, पहले इसको वीआरआर या वॉलंटरी रिटेंशन रूट कहते थे और उसमें 2.5 लाख करोड़ की हार्ड लिमिट थी। अब वो लिमिट पूरी तरह से गॉन। बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लड गेट्स खुल गए हैं। बट वेट, एक कैच है। ऐसे ही नहीं, आरबीआई को स्टेबल लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए। वो हॉट मनी नहीं जो आज आया कल गया और मार्केट हिला गया। तो कैप तो गया, बट एक कंडीशन अभी भी है, कम से कम 3 साल तक इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा। इट्स लाइक बी सीरियस और गो होम। ऑल राइट, एफबीआई का सीन सॉर्टेड। अब आते हैं दूसरे मेजर अपडेट पे। फोकस शिफ्ट करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ। यहां भी इंडिया एक बड़ा मूव ले रहा है टू अट्रैक्ट ग्लोबल प्लेयर्स। हमने अभी एफपीआई की बात की, अब है एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये एफपीआई से बहुत अलग है। एफडीआई मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सिर्फ शेयर्स खरीदना नहीं, बल्कि बाहर की कंपनी इंडिया में अपना पूरा सेटअप लगा रही है। एफपीआई इज लाइक विजिटिंग, बट एफडीआई इज लाइक मूविंग इन फॉर गुड। तो पहले इंश्योरेंस सेक्टर में क्या था? फॉरेन कंपनीज पूरी ओनरशिप नहीं ले सकती थी, लिमिट्स थे। पर अब चार्ट देखो, बूम, एफडीआई लिमिट सीधा 100%। मतलब अब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में पूरी की पूरी इंश्योरेंस कंपनी ओन कर सकती है। दिस इज अ मैसिव चेंज। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, एलआईसी के सीईओ आर दुराईस्वामी खुद कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा डील है। इससे ओनरशिप की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा और हमारे लिए नए और बेटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आएंगे। तो एंड में फायदा किसका? कस्टमर का। ओके, एफपीआई का कैप गया, इंश्योरेंस में 100% एफडीआई आ गया। ठीक है, बट इस सब का मतलब क्या है? हमारे लिए क्या वाइब है इसकी? व्हाई शुड वी इवन केयर? चलो लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। जब इन दोनों मूव्स को साथ में देखते हो ना, तो अब बिग पिक्चर इमर्जेस। मतलब देश में और ज्यादा फॉरेन कैपिटल आएगा, इंश्योरेंस सेक्टर एक्सपैंड करेगा, स्पेशली छोटे शहरों में लाइक टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। कंपटीशन बढ़ेगा तो हमें बेटर सर्विस और नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, पूरा इंडियन मार्केट ग्लोबली और स्ट्रांग बनेगा। तो क्या सब कुछ बस अच्छा ही अच्छा है? मोर फॉरेन मनी मतलब गारंटीड विन? वेल, इतना सिंपल नहीं है। ये मूव्स पॉजिटिव हैं, नो डाउट, बट गवर्नमेंट और आरबीआई ने स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस भी रखे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री फॉर ऑल है। पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्केट को स्टेबल रखने के लिए सेफगार्ड्स हैं। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग द रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स। तो इन सब चीजों से आखिर में हमें क्या समझना चाहिए? व्हाट्स द बिग पिक्चर टेक अवे? अगर इस पूरे एक्सप्लेनर से एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या है? द मेन टेक अवे ये है भाई लोग, इंडिया पूरी दुनिया को एक क्लियर सिग्नल दे रहा है कि वी आर ओपन फॉर बिजनेस। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया गया है। अब असली सवाल ये है कि क्या ये मूव्स इंडिया के नेक्स्ट बिग इकोनॉमिक ग्लो अप का स्टार्ट है?